कई साल पहले धर्मपुरी नाम के गांव में धर्मैया नाम का व्यक्ति रहता था। वो अकेला था, ना उसके कोई बीवी ना कोई बच्चे थे। धर्मैया का एक ठेला था। वो गांव के बाहर एक सड़क के किनारे था। वो उस पर बनाना लीफ ब्रेड ऑमलेट बनाकर बेचता था। वो तवे के ऊपर केले के पत्ते को रखता था और उसमें अंडे फोड़कर ऑमलेट बनाकर उसमें मसाला डालकर लोगों को बेचता था। बाद में उस ऑमलेट को ब्रेड के बीच में रखकर लोगों को देता था। उन दिनों बस ना होने के कारण लोग एक गांव से दूसरे गांव तक पैदल ही जाते थे। यूं पैदल जाते जाते लोग उसके ठेले के पास रुककर धर्मैया के बनाए हुए केले के पत्ते वाला ऑमलेट खाकर जाते थे। यूं जो लोग आते थे, धर्मैया उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता था। फिर अगर वो गरीब होते तो उन्हें मुफ्त का ऑमलेट खिलाता था। इतना ही नहीं, उसके गांव में जो गरीब थे उन्हें पैसे देकर मदद करता था और वैसे भी लोगों को मुफ्त में अच्छी अच्छी सलाह देकर गांव में खूब अच्छा नाम कमाने लगा। एक दिन जब अंधेरा हो रहा था तो एक धनवान और एक गरीब धर्मैया के ठेले के पास आए। धर्मैया अपना दुकान बंद कर रहा था। उन्हें देखकर, भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए हैं? कौन है आप लोग? मैंने अभी अभी दुकान बंद किया है, यूँ कहा। तब धनवान, भाई साहब, हम लोग कृष्णापुर से हैं। मैं चावल का व्यापारी हूँ। मुझे लग रहा है कि हमारे गांव में अकाल पड़ने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि सस्ते दाम में जहाँ चावल मिले वहाँ से खरीद कर अपने गाँव ले जाऊंगा, इसीलिए घर से निकला हूँ। और गरीब आदमी, भैया मैं भी कृष्णापुर का रहने वाला हूँ। मैं चप्पल बनाने वाला मोची हूँ। मैं चमड़ी खरीदने के लिए निकला हूँ। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ चमड़ी सस्ते दामों में मिले। उसे खरीदकर अपने गांव ले आना चाहता हूँ और लोगों के लिए चप्पलें बनाकर बेचना चाहता हूँ। तब धर्मैया, ये बात है। अब देखो भैया, अब अंधेरा हो रहा है और यहाँ कोई सराय या ढाबा तो है नहीं। आप दोनों मेरे घर आइए और मेरे मेहमान बनकर रहिए। कल सवेरे सुबह होते ही आप लोग जा सकते हैं। दोनों मान गए। घर पहुंचकर धर्मैया ने उन दोनों को बिठाया और धनवान को ढेर सारी सब्जी के साथ बढ़िया सा खाना खिलाया और गरीब आदमी को 2 सूखी रोटी और अचार दिया। ये देखकर गरीब हैरान रह गया। उसके बाद धर्मैया ने धनवान को खाट पर और गरीब आदमी को नीचे जमीन पर चटाई पर लेटने को कहा। दोनों लेट गए। तब गरीब आदमी अपने मन में, ये क्या? ये तो मुझे गरीब समझकर मेरा इतना निरादर कर रहा है। कोई बात नहीं, चलो। अगले दिन दोनों चले गए। कुछ दिन बीत गए। धर्मैया ऑमलेट बनाकर अपने ठेले में बेच रहा था। अंधेरा होने लगा तो वो अपना दुकान बंद करने लगा। तभी वे दोनों लौटकर ठेले के पास आए। उन दोनों ने कहा कि वो जिस काम से गए थे वो काम हो गया और घर लौट रहे हैं। तब धर्मैया ने फिर से उन दोनों को अपने घर आने को कहा। इस बार उसने गरीब को बहुत बढ़िया सा खाना खिलाया और धनवान को केवल एक सूखी रोटी और अचार दिया खाने को। वे दोनों हैरान रह गए। इस बार उसने गरीब को खटिया पर और धनवान को जमीन पर चटाई पर लेटने को कहा। उन दोनों ने ऐसा ही किया। धनवान हैरान होकर, ये क्या? ये ऐसा क्यों कर रहा है? पता नहीं इसे क्या हो गया। यूं सोचा। अगले दिन सवेरे उस धनवान ने ये बात धर्मैया से पूछा। तब धर्मैया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो धनवान भैया, जब तुम जा रहे थे तो तुम्हारे मन में ये इच्छा थी कि तुम जहाँ जाओगे वहाँ खूब हरियाली होगी, चावल तुम्हें सस्ते दामों में मिलेंगे। यानी एक नेक विचार के साथ तुम घर से निकले थे, इसलिए मैंने तुम्हें तब बहुत सम्मान दिया। लेकिन ये आदमी, इसकी मन में ये इच्छा थी कि जहाँ वो जाए वहाँ अकाल पड़ा हो और बहुत सारे जानवर मर जाएं और उनके जो चमड़ी है सस्ते दामों में मिले। इस गलत इरादे के साथ गया, इसलिए मैंने इसका निरादर किया। क्योंकि ये भलाई नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसका निरादर किया। लेकिन वापस लौटते समय तुम्हारे मन में ये इच्छा है कि तुम्हारे गांव में अकाल पड़ा हो और लोग वहाँ चावल के लिए तरसें। ये नेक इरादा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारा निरादर किया। लेकिन ये इसके मन में ये इच्छा है कि गांव में सब कुछ कुशल मंगल हो, फसल अच्छी उगी हो, लोगों के पास बहुत पैसे हों और वो मुझसे चप्पल खरीदें। इस नेक इरादे के साथ निकला है, इसीलिए मैंने इसका आदर किया। ये सब सुनकर दोनों ने धर्मैया के सोच की खूब आदर की और उसे प्रणाम किया और वहाँ से खुशी खुशी चले गए।